हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपका छत्तीसगढ़ का जो सेट एग्जाम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का जो है ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं या आपके जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हम यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं, टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, वो रिवाइज नहीं होते हैं, ठीक है, वो फिर से रिपीट नहीं होते हैं। क्वेश्चन हमेशा आपको नया आएगा, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, वो आपके हमेशा क्या है, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। मेरा नाम है भूपेश शर्मा। आई टीच यू फॉर इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन माई ऐप माई प्रोफेसर नोट, ठीक है, सिमिलर टू द नेम ऑफ माई चैनल। सो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपके कोर्सेज भी हैं, ठीक है। वहां पे मैं बच्चों को सेट, गेट, नेट, जेआरएफ की तैयारी करवाता हूं, ठीक है जी। ओके, टू नो मोर अबाउट मी यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस एंड मेक श्योर आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, माय प्रोफेसर नोट यूजीसी नेट इंग्लिश के नाम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। कई बार आपका जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, दैट डजंट वर्क सम टाइम। तो आप जो है जो एमपी आप वहां पे सर्च कर लेना अगर लिंक नहीं काम करेगा, विच आई हैव गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है चौसर से, ठीक है। जॉफरी चौसर की जो आपका वर्क है, जो उनका मैग्नम ओपस है, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड टेक्स्ट है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं इन चीजों का आप बोलते हो कि आपका एक मैग्नम ओपस है या आपका कैनोनिकल वर्क है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका जो इनिशियल फेज है अभी, ठीक है, वो अपनी अपनी प्रेपरेशन उन्होंने जस्ट अभी शुरू की है, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है इन सभी वर्ड्स के साथ भी। इसीलिए जब मैंने अपना एक कोर्स शुरू किया ना, मैंने बेसिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि जो आपकी एक वोकैबुलरी है, जो बेसिक वोकैबुलरी, वो बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी टेलर्स है यहां पे पूछे गए हैं किसके, द नन्स प्रीस्ट टेल। ये थोड़ा यहां पे नाम NWNE होना चाहिए था, अगर ये आपका ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है नाम, ठीक है। नन्स प्रीस्ट टेल, जो आपका मॉडर्न इंग्लिश है उसमें NUN है, ठीक है। और ये जो है आपका प्रीस्ट सिमिलर टू दिस, ठीक है, ये आपका ओल्ड इंग्लिश में नाम दिया गया है। तो ये टेल किसने कही है? ये आपके द प्रीस्ट इज द वन हु टेल्स द टेल। बट यहां क्वेश्चन में जिस तरह से ये स्पेलिंग गलत है, उसी तरह से ये ऑप्शंस भी यहां पे गलत दिए गए हैं, ठीक है। और उसी तरह से ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आपका गलत पूछा गया है। द क्वेश्चन इज रॉन्ग हियर, ठीक है। द स्टोरी टेलर्स ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। अब स्टोरी टेलर्स कहां पे? अगर या तो ये कैरेक्टर पूछे जाते, जो स्टोरी टेलर है वो तो आपका नन्स का प्रीस्ट है। नन यू नो राइट, आपको नन तो पता है। नन आप जानते हैं, कैंटरबरी टेल में द नन इज वन हु इज wearing this bracelet or brooch which says which amor when sit omnia, right? love conquers all, ठीक है, love conquers all, उसमें इस तरह का जो है वर्ड्स एम्बेडेड हैं उस ब्रूच में। सो दिस प्रीस्ट इज विद द नन, जो नन है, ठीक है। ये आपके कैरेक्टर्स है ना कैंटरबरी टेल में, तो वो वर्क आपने क्या है, स्टडी कर लेना है। ये वर्क इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेना है। जब मैं नेक्स्ट इस इन वीडियो का पार्ट लेके आऊंगा, राइट नाउ वी आर सॉल्विंग अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा तो आपने तब तक ये अपने जो टॉपिक्स हैं, जो वर्क्स हैं, वो कंप्लीट करके रखने हैं, पढ़ के रखने हैं, ऑलराइट। अब ये जो टेल है आपकी, इट इज अबाउट अ कॉक चॉन्ट क्लियर। किसके बारे में है? चॉन्ट क्लियर के बारे में है, चॉन्ट क्लियर के बारे में, चॉन्ट क्लियर, ठीक है। चॉन्ट क्लियर इज हैविंग अ ड्रीम। चॉन्ट क्लियर को क्या आता है? ड्रीम आता है दैट ही इज बीइंग टेकन अवे बाय द फॉक्स, ठीक है। जो फॉक्स है, शी इज टेकिंग हिम अवे, स्नैच्ड हिम फ्रॉम हिज नेक एंड शी रैन अवे टुवर्ड्स द जंगल। ऐसा इसे एक ड्रीम आता है, एंड ही शेयर्ड दैट ड्रीम विद हिज वन ऑफ द वाइफ पर्टोलेट, है ना। शी इज वन ऑफ हिज वाइफ्स, ही हैज 7 वाइफ्स, ठीक है, ठीक है, 7 वाइफ्स हैं। बिसाइड ये जो आपका कॉक है, ठीक है, इस रूस्टर, ठीक है, हम चिकन को रूस्टर कहते हैं,
ठीक है, जो आपका मेल होता है उसे हम रूस्टर कहते हैं। सो हिज वाइफ इज पर्टोलेट एंड ही इज हैविंग अ ड्रीम। ड्रीम में क्या आता है कि ही इज ईटन बाय द फॉक्स, ठीक है। नाउ द फॉक्स केम, स्नैच्ड हिम फ्रॉम हिज नेक एंड स्लंग हिम, ठीक है, जैसे हम फेंकते हैं ना अपनी शर्ट निकाल के, कई बार हम ऐसे पीछे फेंक देते हैं अपने शोल्डर पे और एक हाथ से पकड़ के रखते हैं, लटका के देते हैं, ठीक है, और चलते जाते हैं। वैसे ही फॉक्स ने भी इसे स्लंग किया ओवर हिज द बैक, ठीक है। तो इसे उस तरह का सपना आया, बट पर्टुलेट कंफर्ट्स हिम, इसे कंफर्ट करती है। अब ये जो आपकी टेल है ना, इसका एक मॉरल है। इस टेल का क्या मॉरल है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो रहा है एक्सप्लेनेशन, आई नो, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा, जो नहीं है बिगिनर्स में भी आप थोड़ा सा बोर हो सकते हो, पर बोर आपको होना तो नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूं, ठीक है जी। तो नन्स प्रीस्ट टेल, इसका क्या मॉरल है कि हमें क्या करना है, दैट वी शुड नॉट गिव इन टू द फ्लैटरी, ठीक है, वी शुड नॉट गिव इन टू द फ्लैटरी, कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। द सिमिलर थिंग हैपेंड विद द कॉक हियर इन दिस टेल, बिकॉज द फॉक्स टेल्स हिम, फॉक्स क्या बोलता है कि तुम जो है ना बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टैंड ऑन हिज टिप टो एंड आउटस्ट्रेच हिज नेक, और फॉक्स ने क्या किया, उसे पकड़ लिया गले से एंड रैन अवे। देन सिमिलरली जब कॉक को फॉक्स लेके भाग रहा था, फॉक्स को इस रूस्टर ने क्या कहा, दैट द अदर पीपल ऑफ द यार्ड, ठीक है, ये जो विडो है ये उसका चिकन है, ठीक है, शी हैज अ चिकन यार्ड, शी हैज अ चिकन यार्ड। तो उसके पास चिकन यार्ड में ये 7 मुर्गियां हैं, एक मुर्गा है, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब इस रूस्टर को लेके फॉक्स भागता है, सो दे चेज दैट फॉक्स, ठीक है। और कॉक क्या बोलता है, अब उसे ये बोलता है कि तुम इन्हें जवाब दो कि तुम जो है मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। ही प्लेज विद हिम, कि तुम, क्योंकि तुम इतना तेज दौड़ते हो। एंड फॉक्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वर्ड, द मोमेंट ही ओपन्स द माउथ द रूस्टर रैन अवे, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ किया, क्या किया, फ्लैटरी की, एंड दे बोथ ऑफ देम स्कम टू दोस प्रेज वर्थी वर्ड्स, ठीक है। तो विडो एक तो करेक्टर है इसमें, एक आपका कॉक है, और प्रीस्ट ये टेल आपका सुना रहा है। ये हमारे लिए क्लैरिटी होगी ना। तो ए सी बी कहां पे है, ए सी बी, ए बी सी, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। एक क्वेश्चन में आई स्पेंड अराउंड 7 मिनट। अब आगे थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। अब सर हमने कहां से पढ़ना है, सो माय प्रोफेसर नोट मी, आई प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल एज वेल, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल इन 5 बुकलेट्स में आपके टोटल 10 यूनिट्स आपके कवर्ड हैं। आपके क्लासेस भी हैं और आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, आपका स्टडी मटेरियल भी है और आपके क्लासेस भी हैं, ठीक है, ये भी है। और आप इसे सेपरेटली भी ले सकते हो, स्टडी मटेरियल आप अपना सेपरेट लेके अपने पेज पे भी पढ़ सकते हो। So how to get access to it? You can simply contact me on this number 9625101499, ठीक है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, I'll share the details with you। बाकी जो ऐप है वहां पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के ही रखा है। पर स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, in which of the following plays does Falstaff appear? Falstaff ना एक तरह से आपका वर्ड भी ऐड हुआ है डिक्शनरी में। Falstaff किसी ऐसे एक इंसान को कहा जाता है who is very obese, jolly and debauched, जो अयाश तरह के लोग होते हैं ना, जो खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, सोए रहते हैं, ऐसे लोगों को Falstaff कहते हैं, ठीक है। पर आपने नहीं बोलना किसी को। Henry IV Part 1 and Henry IV Part 2. This is a play by the Shakespeare about the Henry V of England, ठीक है, Henry V of England के बारे में ये आपका प्ले है, ठीक है। So there was a one thing, speciality, a peculiarity about Shakespeare that he always used to write the allegorical plays. Allegorical plays, आप बहुत से लोग, सर ये allegorical शब्द क्या है, ठीक है। इसका मतलब है बेटा कि आपको अपने जो बेसिक्स हैं वो कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, एलेगोरिकल,
ठीक है, एलेगोरिकल होता है जब हम कोई चीज के लिए इनडायरेक्ट रेफरेंस हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, गिरीश कर्नाड हमारे जो है साउथ इंडिया के बहुत अच्छे प्ले राइट रहे हैं, ठीक है, अ स्कॉलर ही वॉज। सो ही हैज रिटन अ प्ले कॉल्ड तुगलक। तुगलक नाम का उन्होंने प्ले लिखा। अब तुगलक को लिखने का मेन पर्पस क्या था? टू रिफ्लेक्ट अपॉन दी कंटेम्पररी पॉलिटिकल मैटर्स। जो आपकी नेहरू गवर्नमेंट जो थी, जो आपकी नेहरूवियन गवर्नमेंट थी, उस दौरान जिस तरह से नेहरू का बिहेवियर था या जिस तरह की वो पॉलिसीज बना रहे थे, उसको सटायराइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो तुगलक के प्ले को, तुगलक पे एक प्ले बनाया, क्योंकि तुगलक ने भी सेम पॉलिसीज कुछ बनाई थी इन द पास्ट विच हैज द नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। तो ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अवेयर हो सके, ठीक है, इस तरह के वर्क, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो चीजें, बिकॉज आपका जो प्ले है, आपकी जो मूवीज है वो सेंसर्ड हो सकती हैं। तो आप क्या करते हो, अगर आपको मोदी जी पे मान लो एक आपको कोई मूवी बनानी है, आपको प्ले स्टेज करना है, तो आप क्या लोगे? आप एक इंडिया का कैरेक्टर नहीं लोगे, आप क्या करोगे? आप स्पेन में किसी एक इंसान की स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। You start telling a story of a person in Spain who was in a very low class family, right, and start living in seclusion, right, in solitude. वो रहने लगता है कहीं कहीं चोटियों में, पहाड़ियों में, जिस तरह से आपका मोदी जी का जो है स्टार्टिंग इनिशियल फेज रहा, ठीक है। ही डिड तपस्या इन हिमालयाज, ठीक है। तो उनकी जिस तरह जर्नी रही, उसके सिमिलर ही उस कैरेक्टर की जर्नी भी रहेगी, बट वो कहीं स्पेन पे बेस्ड होगा, ठीक है। वो माइट बी ही विल स्टार्ट डू अदर बिजनेस, नॉट पॉलिटिक्स, बट आपको सिमिलैरिटीज दिखती रहेंगी। जो लाइफ में डिसीजंस लेंगे वो आपको सिमिलर ही लगेंगे। तो एलिगोरी कब हम उसे कहते हैं? इनडायरेक्ट रेफरेंस जहां पे होता है, ठीक है। समझ गए आप बात? फिर है आपका मिड समर्स नाइट ड्रीम, ठीक है। ये प्ले आपका इंपॉर्टेंट है, एक आपका एक कॉमेडी प्ले है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। The Merry Wives of Windsor. Merry Wives of Windsor is the another play where this buffoonish character or a humorous character of Falstaff appear. ठीक है, appear. तो यहां पे आपका appear होता है इन 3 प्लेज में, आपका Falstaff का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, A में, B में और आपका D में। So A, B, D is the C1 is the correct option. ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? हेनरी एट्थ रिटन बाय शेक्सपियर। एडवर्ड टू डायरेक्टली हम यहां पे जाएंगे, ये किसका प्ले है? ये आपका क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है, क्रिस्टोफर मार्लो का ये आपका प्ले है, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो आपको जब मैं नेक्स्ट टाइम अभी वीडियो बनाऊंगा, तब तक आपको ये चीजें पढ़ के रखनी है। एडवर्ड टू आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। बिसाइड दिस ये प्ले आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। हेनरी एट्थ एंड किंग जॉन, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, और इसको भी। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे अपने। नाउ लिटरली यूफिज्म। अब यूफिज्म आपको फिर से यहां पे चीज डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका यूफिज्म वर्ड क्या है। तो सर अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपने ये करना है, M.H. एब्राम्स की बुक आपने पढ़ लेनी है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। क्या है? ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बहुत सारे शब्द लिख दिए, साफ साफ अच्छा लगता है ना? चलो कोई नहीं, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, ये बुक आपने परचेज कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। यूफिज्म क्या होता है? यूफिज्म इज अ रिफाइंड वे ऑफ सेइंग, बड़े ही एलेबोरेटिव वे में जब आप किसी चीज को कहते हैं, एक रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना, उसे हम यूफिज्म कहते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग के ही इज डेड, यू विल से ही इज नो मोर और हिज सोल हैज बीन डिपार्टेड, ठीक है, हिज सोल डिपार्टेड और ही इज नो मोर, ठीक है, ही हैज लेफ्ट अस, इस तरह से, ना कि वो मर गया, ठीक है। आप थोड़ा तहजीब से जो है बात करते हैं, है ना। Which abounds in odd conceits
एंड यूजेस इन्वॉल्व्ड सेंटेंसेस वाज डेवलप्ड बाय, बड़ी ही डेकोरेटिव एक रेटोरिकल ऑर्नामेंटल सजाद जाके आप जो चीजें कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो आपके चारों है ना आपके, ये क्या है? ये आपकी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, यूनिवर्सिटी विट्स हैं। थॉमस कीड, थॉमस नैश, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, सो जॉन लिली ने आपका क्या है, यूफ्यूइज द एनाटॉमी ऑफ विट, इनका एक वर्क जो है इन्होंने लिखा था, एंड दिस इज वेयर ही हैज डेवलप्ड दिस टर्म यूफ्यूइज्म। ठीक है, रिफाइंड वे ऑफ सेइंग एंड राइटिंग थिंग्स। ठीक है, ये आपका जॉन लिली का टर्म है। तो ये आपके यूनिवर्सिटी जो विट्स हैं, मेक श्योर यू कवर देम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये जो वर्क्स हैं आप इनको अपने ये कॉपी पे नोट डाउन आप करते चलो। ठीक है, देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन लिटरेचर। Restoration literature which is written during the restoration time period from 1660 to 1700. During इसे restoration क्यों कहा जाता है? इसे restoration इसलिए कहा जाता है because it was the restoration of the monarchy. monarchy को आपका क्या है? monarchy was thrown out around 1649 by the Oliver Cromwell. He beheaded the Charles I. जो चार्ल्स वन थे उन्हें beheaded कर दिया था because he was in the favor of the divine right of the king. divine right of the king के क्या है कि राइट है किसका? जो आपके किंग्स हैं, जो क्वींस हैं, जो आपके रॉयल्स हैं, उनका राइट है लोगों पे रूल करने का। उनको भगवान ने जो है क्या दिया है? राइट दिया है, एंड दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस। ठीक है, कि रूल जो है आम लोगों के पास होना चाहिए। दे वर इन द फेवर ऑफ मेकिंग देयर नेशन मोर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक किया। जो पावर है आपके, जो क्राउन की पावर है, वो आपके किसके हाथ में चलेगी? पार्लियामेंट के हाथ में गई ना। पार्लियामेंट इज द वन हु विल डिसाइड दैट व्हाट विल हैपन, नॉट द किंग। अब किंग के पास वो पावर नहीं रही। ठीक है, किंग के पास वो पावर नहीं रही। दे डोंट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, जैसे आपका प्रेसिडेंट है ना इंडिया में, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। ठीक है, पर वो क्या है, कुछ पावर होती है उनके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, कि वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उनके पास कोई बिल आता है, आप वो उसे सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली वो ज्यादातर यही माना जाता है कि वो रूलिंग जो पार्टी है उनके इशारों पे काम करते हैं, है ना। पर हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड आपका इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेस्टोरेशन हुआ था। इन्होंने तो उखाड़ के फेंक दिया था चार्ल्स वन की सत्ता को। फिर क्या हुआ? इन 1660 में आपका फिर से रिटर्न हुआ, पुनर्आगमन हुआ किसका? चार्ल्स टू का। द चाइल्ड, जो बेटा था आपका चार्ल्स वन का, द सन ऑफ चार्ल्स वन, he returned to the crown, he returned to the throne, he ascended to the throne in 1616. he was in the exile, where he was in the exile, कहां पे थे वो एग्जाइल में? वो अपना एग्जाइल में थे आपका, वो एग्जाइल में थे आपके फ्रांस में। ठीक है, वहां से वो टेस्ट लेके आया, जो फ्रेंच थिएटर का जो आपका टेस्ट है, वो है दे यूज्ड टू प्रेजेंट ऑब्ससीनिटीज, सेक्सुअल सीन्स, एक्सप्लिसिट सीन्स, वो सब होते थे। तो वो भी उन्होंने साथ में इंग्लैंड में लेके आया। ठीक है, ही वॉज अ वेरी डिबॉश्ड पर्सन। ठीक है, जैसे अयाश हम कहते हैं। सो ये आपका एंटी जो प्यूरिटन यहां पे आपका लिटरेचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, अब बात आती है किसकी? मिल्टन की बात आती है। नाउ वी टॉक अबाउट द मिल्टन। ठीक है जी, मिल्टन आपके बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स हैं ऑफ द कॉमनवेल्थ प्यूरिटन एज। ठीक है, प्यूरिटन एज के क्या हैं आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट एक राइटर हैं। और प्यूरिटन एज का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो आपका 1649 से 1660 तक ही रखा गया है। ठीक है, इवन दो वो सारी चीजें एकदम से दे डोंट गेट डिसॉल्व्ड इन अ जिफी, इन अ सेकेंड, बट दे सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी भी कुछ लोग शायद प्यूरिटन थॉट के होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि चीजें जो है एकदम से, अगर आपका ये मान लो एलिजाबेथन एज है,
ठीक है, ये आपका जैकोबियन एज है, ये आपका कैरोलाइन एज है, ये आपका प्यूरिटन एज है, ये आपका रेस्टोरेशन एज है, ये आपका ऑगस्टन एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है, प्री रोमांटिक है, रोमांटिक है, आपका ये जो है आपका ये विक्टोरियन है। तो ये एकदम से कोई शिफ्ट नहीं आता है, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह होता है, स्पेक्ट्रम की तरह होता है, जहां पे चीजें ना धीरे धीरे बदलती हैं, रंग धीरे धीरे बदलते हैं, एकदम से नहीं होता, बिल्कुल कोई एग्जैक्ट कोई रेडिकल चेंज नहीं आ जाता एकदम से, है ना। तो ये ओवरलैप होती हैं चीजें। ये काफी सब्जेक्टिव हो गए हम, इतना हमने सब्जेक्टिव नहीं होना है। तो मिल्टन वॉज अ रॉयलिस्ट और एंटी रॉयलिस्ट। ही वॉज इन द फेवर ऑफ द रूल्स ऑफ द पीपल, ठीक है। ही वॉज इन द फेवर दैट द पावर शुड नॉट बी इनटू द हैंड ऑफ मोनार्की, के पास नहीं होनी चाहिए। एंड ही वॉज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, द वन हु एग्जीक्यूटेड द किंग, राइट, द पार्लियामेंटेरियन he was in the favor of that the parliament should have the power in his hand, ठीक है, because the kings and queens are taking decision according to their whims and desires। तो वो चीज है, ठीक है। अब आपने नाम लिख लेने हैं अपनी कॉपी पे, क्या लिखना है आपने नाम, जितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं आप एक एक करके हर एक चीज का नाम लिखते रहो, ठीक है। रोज आपका एक वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड सो यू गाइज कैन क्वालिफाई योर छत्तीसगढ़ सेट एग्जामिनेशन, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, ठीक है, मुझे भी फिर बधाई दो और मैं भी आपको फिर बधाई दूं, ठीक है जी। द पॉपुलर जॉनर ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर इज, अब रेस्टोरेशन लिटरेचर में हमें किस तरह की कॉमेडी यहाँ पे देखने को मिलती है या लिटरेचर देखने को मिलता है। जो आपका ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में क्या है, इवन दो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट एक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स आपका एक प्ले है, it is a comedy play which is based on the story of the two twins, ठीक है, because they are twins and their wives and their friends always get confused between them two, sometime they take one for the another, ठीक है। मान लो कोई अब दो शक्ल के सेम इंसान हैं, आपने किसी एक से वो बात कहनी थी पर वहां पे कोई दूसरा है सेम शक्ल का, तो आपने क्या कर दिया, वो कम्युनिकेशन आपका गलत हो गया, आपने किसी को और को बताना था, पता किसी और को दिया। And the same confusion was there with their wives, ठीक है, they are meeting and making love to the another person instead of the one they are in love with, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजन इसमें होते हैं, ये शेक्सपियर का आपका प्ले है। देन कॉमेडी ऑफ द मैनर्स, फिर क्या है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स, आपका जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो आपके मैनर्स है ना, सोसाइटी के मैनर्स है, मैनर्स हमेशा यहाँ पे इलीट क्लास से जो है, इलीट क्लास से रिलेट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलीट क्लास में you have to behave in a certain way, sit in a certain way, eat in a certain way, dress in a certain way, talk in a certain way, walk in a certain way, ठीक है। वहां पे बॉल होते हैं, the day the lady or the men of the family will be introduced to the society the moment you become 18, ठीक है, अपनी डॉटर को वो सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, that this is our daughter, she has turned 18, and then they will start looking for the suitable partner, ठीक है, for her or him, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मजाक बनाते हैं कि उनका दिखावा जो है बहुत है, बट दे आर वेरी इमोरल, देयर वाइव्स हैविंग द रिलेशनशिप विद द अनदर मैन, ठीक है, सो टू फुलफिल देयर सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, विद होम दे आर हैविंग दीज अफेयर्स, दे आर हैविंग अफेयर विद अ वेरी लोली पर्सन, जो लो रैंक के लोग हैं, जो लो क्लास के लोग हैं, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, वेरी विगरस, फिजिकली वेल बिल्ट, ठीक है, और उनके जो हस्बैंड है दे आर नॉट दैट कंपैटिबल ऑन बेड, ठीक है, उस तरीके से। तो उन सभी चीजों का मजाक बनाया जाता है वहां पे रेस्टोरेशन कॉमेडी पे, एंड विच इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी प्यूरिटन एज, ठीक है। प्यूरिटन एज आपका बात करता है रिलीजन की, मॉरल्स की, वैल्यूज की, मान की, मर्यादा की, और यहाँ पे ये इन सभी चीजों के अगेंस्ट ये चीजें हो रही हैं। ट्रेजेडी तो आपका साथ साथ में चलता है, बट प्राइमरीली जो है ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात यहाँ पे मेंशन की गई है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द मेन थीम ऑफ द रेस्टोरेशन लिटरेचर। अब ट्रेजिक कॉमेडी में आपका ट्रेजेडी और कॉमेडी साथ चलता है, विच इज अगेंस्ट द क्लासिकल रूल्स
ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्लासिक्स ये बोलते हैं कि या तो आपका ट्रेजेडी ही होना चाहिए या आपका कॉमेडी ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो साथ साथ में यहाँ पे मेरे यहाँ पर जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है। ठीक है, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो, तो आप लोगों ने भी कोई एक्सक्यूज नहीं देना है क्योंकि घर के पास दिन में वाजे होती हैं, शाम को वाजे होती हैं, तो इस वक्त पढ़ सकता हूँ, उस समय पढ़ सकता हूँ, जब पढ़ना है तब पढ़ना है। यू हैव द वे आउट। वे आउट क्या है? स्टार्ट रीडिंग लाउडली सो द आउटसाइड वॉइसेस ब्लॉक, राइट? उन चीजों को आपने ब्लॉक करना है। किस तरह से? आप लाउडली पढ़ लो। ठीक है, यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। आपको ये रास्ता नहीं ढूंढना है कि मैं किस तरह से I can get stuck or what is a way to, not to do things, but you have to find a way out that how can I do these things. ठीक है, मैं accomplish कैसे कर सकता हूं? ठीक है, जैसे भी करके आपको अपना गोल हासिल करना है। The name metaphysical poets, फिर क्या है? metaphysical poets हैं। metaphysical poets आपके कहां पे आते हैं? metaphysical जैसे कि हम चलते हैं आपका 1572 I guess to the 1631, ये आपका जॉन डन का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं when your metaphysical poetry emerged, so during this time period, right? And most of these metaphysical poets were clergy members. ठीक है, they were the priest or working in a church as a priest only, right? This is what was their work, and the other works, maybe some other position, but they were the part of the your churches. ठीक है, so meta means beyond. Physical is earthly or the earth or your body, so beyond body, beyond the physical, right? Means they were writing about some very abstract things or the spiritual topics. यहाँ पे स्पेलिंग पूरा आएगा नहीं, so spiritual आपको समझ गए आप, है ना? spiritual, right? वो चीज है। ऑलराइट, सो मेटाफिजिकल पोएट की जो टर्म है, जो नाम है, ये आपका सैमुअल जॉनसन ने दिया है या सैमुअल डेनियल ने दिया है या मैथ्यू आर्नोल्ड हैज propounded this term or the Philip Sidney. Now Samuel Johnson is the one who has used this term called the metaphysical poet in his Lives of the Poets, in the Lives of the Poets, the work he published between the 1779 to the 1781, the celebrated work of Samuel Johnson. Now another thing, there he wrote this in under the autobiography of the Abraham Cole. Abraham Cole की जो autobiography इस work में इन्होंने लिखी है, in his autobiography he mentioned these metaphysical poets. Okay, so Samuel Daniel is one of your Elizabethan time period sonneteer. ठीक है, Matthew Arnold is your Victorian age critique and poet, and Philip Sidney is your Elizabethan time period sonneteer, a courtier. He was a fighter, right? And he died in the Battle of the Jutphen. ठीक है, under the Battle of Jutphen he died, and there is an anecdote about that battle that before dying he gave his water, he passed his bottle of water to his enemy the moment he was dying, right? So that word has made him immortal in the stories कि इस तरह का एक chivalrous जो है, एक a writer or a fighter, a courtier was there, so he has garnered a huge respect. So this is what you have to keep in mind, and all of them are very important writers. ठीक है, और ये सब आपको क्या करने हैं? स्टडी करने, कवर करने। ठीक है सर, ये तो बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। दैट्स द रीजन आई हैव मेड फॉर यू दिस स्टडी मटेरियल एंड कोर्सेज, कि ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको एक जगह मिल सके। आप सिंपली, आपका काम होगा स्टडी करना, नॉट टू हंट फॉर देम। नाउ लॉरेंस स्टर्न ट्रिस्ट्रम शैंडी इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल इन इंग्लिश। ठीक है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप जानते हो ना, कि आपके ख्यालों की जो नदी बहती रहती है,
वो है आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके जहन में जो हमेशा चीजें चली रहती हैं वो है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो राइटर होता है दे राइट अबाउट योर थॉट्स रादर देन द थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड यू आर डूइंग इन डे टू डे लाइफ, but mostly they are concerned that what is going on in your mind, in your thought। ठीक है, और थॉट कैसे होते हैं, for now you are thinking something else, in the other moment you will be thinking something else। तो कभी भी वो क्या है, वो कोहेरेंट नहीं होते, वो कंप्लीट नहीं होते। तो ये जो नॉवल होती हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं टू अंडरस्टैंड। इट इंक्लूड्स न्यू डिवाइसेस एज वी हैव आपकी वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, ठीक है, ये सब चीजें, ये सब आपके जो नॉवलिस्ट हैं दे हैव रिटन अबाउट प्राइमरली दीज थिंग्स इन द मॉडर्न लिटरेचर। लॉरेंस स्टर्न तो आपके जो है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी में हम पढ़ते हैं इन्हें, मिसिंग चैप्टर्स, blackened out pages, ठीक है। Tristram Shandy himself is a minor character, yes, so it is a story of this Tristram Shandy about his tragic birth, ठीक है, that how during his time of birth that the doctor by mistake castrated him। And another thing which happened is that they heard something else the moment his father was giving him a name that was some another word, but they misunderstood that word for something else, and his father is the one who follow in the theory of name। He finds that the name has a huge impact on the personality of the person, ठीक है, आपका नाम जिस तरीके से रखा जाएगा तो उस तरीके का आपका एक जो है ओवरऑल पर्सोना आपका बिल्ट होगा, ठीक है, ठीक है। मान लो अगर किसी का नाम रखा गया है बंसीलाल या लखनपाल और एक का नाम रखा गया है मानस, ठीक है, या कोई और आप एक अच्छा सा एक नाम ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर कोई नाम रखा गया है तो इंसान जो है अपने बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। एक सोचेगा कि मैं जो है बंसीलाल हूं, एक सोचेगा कि मैं जो है मानस हूं, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट द नेम हैज सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग्स, ठीक है। अगर इसका नाम बंसीलाल है तो उसको भी सारी उम्र कोई ना कोई एवरीवन व्हाट दे विल डू, दे विल यूज हिम एज अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर इसका नाम मानस होगा तो उनका जो है खुद पे कंट्रोल होगा, भाई अपना मानस पे, अपने चित्त पे। Which of the following is correct here? Stern introduced a new style of writing. Yes, he did. Stern introduced new chapterization in the novel writing. Yes, he did. The title of the novel is a character. Yes, we did. The Tristram Shandy, it is also the title of the novel. The novel reflects the personality of the author, obviously, right? So यहाँ पे क्या है, सारे के सारे आपके जो options हैं वो correct हैं. All the options are correct. फिर आता है हमारा 10th क्वेश्चन। द टाटलर वॉज लॉन्च्ड इन लंडन बाय रिचर्ड स्टील इन 1711, नहीं। जोसेफ एडिसन 1713, नहीं। रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन इन 1711, नो। Richard Steele in 1709, yes. Here he started single-handedly. Joseph Edison helped him. He co-authored some of the periodicals, some of the essays he wrote, but he initiated this endeavor of publishing the Tatler, जो कि आपका एक periodical है और जो certain days पे 3 times a week आपका ये क्या होता था, publish होता था, है ना। After this he started to write his another periodical that was Spectator, जो कि इन दोनों ने स्टार्ट किया था 1711 में, आई गेस, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप करने वाले हो? Until I come with the another video, write down them in the chat box, in your comment section. Let me know. We'll see you soon with the another video where we will be covering these remaining topics. ठीक है? I hope you are adamant to crack your Chhattisgarh set English examination.
राइट। बाकी अगर कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, वो भी आप लिख सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड द कॉन्टैक्ट नंबर विद यू। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। शेयर विद द अदर पीपल, राइट। अगर कोई आप एक अपने ये छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू नो समबडी in your college they are also preparing, so do share the video with them too, so they can also have the benefit of these videos. Have a great time, guys.